तुम खुद सोचो, तुम एक ऐसे देश के अंदर हो जहां पर तुम बेसिक सी रियलिटी वाली मूवी सामने नहीं रख सकते लोगों की। एंड अगर तुम लोगों ने रख दी तो तुम लोगों के सामने पता नहीं कितने ज्यादा केसेस हो जाएंगे, तुम्हारी मूवी हर ओटीटी प्लेटफॉर्म से हट जाएगी, या फिर तुम्हें थिएटर रिलीज चाहिए, अप्रूव ही नहीं होने देंगे हम उस चीजों को, भले ही उसके अंदर कितनी ज्यादा ट्रू चीजें दिखा दी गई हूँ। बट पता मुझे गुस्सा कहाँ आती है कि वी आर बिलीविंग कि किसी ना किसी दिन ये चीजें सही हो जाएंगी। बट क्या टाइम के साथ कभी चीजें सही हुई? कभी नहीं। सतलुज मूवी का एग्जांपल लेके चलते भाई, कल ही मैंने वो सब चीजें उसकी ऑब्जर्व करी, मैंने जाके उसके फोरम्स वगैरह पढ़े कि भाई क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, क्यों ये मूवी बैन हुई थी, एंड क्या इसके पीछे का मेन कारण है। देख, मूवी स्टार्ट होते मेरे को एजेंडा इसका समझ आ गया था कि भाई किसको क्यों बैन करा जा रहा है। जो उस टाइम पे पॉलिटिकल चीजें चल रही थी, पुलिस को ज्यादा परमिशन दे दी गई थी, उसका लोग गलत फायदा उठा रहे एंड गलत फायदा उठा के अपनी रैंक पुश कर रहे थे। एंड उस टाइम उन लोगों को वो चीजें करने में शर्म नहीं आई, एंड अब उन चीजों को लॉन्च करने में शर्म आ रही है। एंड ओवरऑल मैंने जब जसवंत सिंह के बारे में और भी ज्यादा पढ़ा, अगर मैं नाम गलत नहीं प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो, उनकी बीवी अभी भी प्रोटेस्ट कर रही है, उनकी बॉडी आज तक नहीं मिली है कि भाई जो भी इनके खिलाफ आवाजें उठाएगा वो कभी भी सामने नहीं आ पाएगा। मतलब जो भी इनके सामने आने की कोशिश करे उनका पत्ता तो साफ हो ही जाएगा। सोचने समझने वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये क्लियर कट रीजंस हमारे सामने हमेशा से आते रहे। तुम लोग, मैं बेसिक सा एग्जांपल लेके चलता हूँ कि भाई आज तक हमारे यहाँ जो भी केसेस हुए हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई सबको जस्टिस नहीं मिला होगा, मैं कह रहा हूँ मोस्टली को जस्टिस नहीं मिला होगा जिनको नीडेड है। एंड जो केसेस बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं, जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा आती है, वो बहुत जल्दी हो जाते हैं सब सॉल्व। अब मैं सबकी बुराई भी नहीं करके लेके चल रहा हूँ, ये भी मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, लेकिन तुम ऐसे कामों को देखो जो बिना कुछ कहे, जिनमें उनका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, वो कितनी जल्दी पूरे हो जाते हैं। वी हैव द एग्जाम्पल कि भाई तुम लोग बिना हेलमेट लिए गाड़ी लेके चले जाओ, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ उन चीज़ों को, अगर चले जाओ बाय चांस तुम्हें पुलिस वाले ने पकड़ लिया, 100 200 300 400 रुपये लेके आराम से छोड़ देगा। एंड वो काम एकदम बखूबी निभाते हैं लोग। एंड बाद लेके चले, किसी की गाड़ी कहीं पर नो पार्किंग में खड़ी हुई है, वो कितनी जल्दी टो होती है, क्योंकि इससे पैसे आएंगे एंड ओवरऑल इनकी जेब में ज़्यादा पैसे जाएंगे। इनकी पर्चियाँ कभी भी नहीं कटती है, इनके ओवरऑल जो बैकएंड में सिस्टम इतना ज़्यादा मजबूत बना रखा है, इनके ऊपर से कनेक्शन ऑलरेडी बैठे हुए हैं, एंड ये पैसा ऐसा सर्कुलेट होता रहता है। एंड ऊपर क्या जाता है पैसा? बिल्कुल भी नहीं। मैं नहीं जानता, वो हो सकता जाता हो भाई, मेरे को क्या पता, मैं वो बात बता रहा हूँ जो मैंने चीज़ें देखी। शायद से मैं गलत हो सकता हूँ, शायद से मैं तुम लोगों के सामने झूठ बोल रहा हूँ। एंड ये चीज़ सोनम वांगचुक के साथ भी हो रही है जंतर मंतर को। लाइक वो हमारे लिए डटे हुए हैं, हमारे लिए चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन बाद लेके चलो जिनको फर्क पड़ना चाहिए उनको कभी भी फर्क नहीं पड़ रहा। कल को बाई चांस ना करे भाई, कुछ हो जाए, कौन जिम्मेदारियाँ लेगा? वो तो हमारे लिए बैठे हुए हैं, वो हमारे लिए मैं कहूँ मरने कटने के लिए भी तैयार है। लेकिन हम लोग जो भी उनके सहयोग दे रहे हैं, बढ़िया बात, उन तक आवाज़ पहुँच रही है ऊपर तक। उन जो चीज़ बेसिक चाहिए हम लोगों को, लाइक तुम लोगों ने देखा होगा ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो गई बैक एंड में बिकॉज ऑफ द एग्ज़ाम, कि भाई बंदों ने क्या क्या चीज़ें कर ली है, उनके एग्जाम में उन्होंने कितनी ज़्यादा प्रिपरेशन करी थी। एंड दैट्स अ वन एग्जाम्पल कि हम लोग को बस उनको उस पथ पे रखना नहीं है। एंड अगर कई समझदार लोग होते, मैं लिटरली बता रहा हूँ, ये चीज़ें मांगनी नहीं पड़ती। ये चीज़ बेसिक नीड है कि भाई तुम उस पथ के लायक ही नहीं हो, तुम उसको अच्छे तरीके से निभा ही नहीं पा रहे हो, तुम कैसे उस पर बैठ सकते हो, कैसे उस कुर्सी पे बैठ सकते हो? दैट्स अ हार्श रियलिटी ऑफ दैट्स अ हार्श रियलिटी, बट वी हैव टू एक्सेप्ट इट। एंड हम लोगों ने कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया है। एक्सेप्ट करने वाली भी बात नहीं, कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया कि भाई चीज़ें होते रहेंगी भाई। एंड हम लोग इन चीज़ों पे ध्यान क्यों देंगे भाई? पॉलिटिकल लीडर है, कभी सुना उन लोगों ने हमारे बारे में? हम लोगों को सिर्फ राशन लेने से मतलब है, हम लोगों को सिर्फ फ्रीबीज इकट्ठा करने से मतलब है, हम लोगों को बस एक बार जिसको वोट डाल दिया उसको बाप बनाने से मतलब है, और किस चीज़ से मतलब है हमें? थोड़ा सा हार्श वर्ड का प्रयोग करना पड़ रहा है, थोड़ा सा गुस्सा हूँ, फ्रस्ट्रेटेड हूँ, बस वो गुस्सा निकाल नहीं पा रहा हूँ अभी। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी अभी सोच समझ के बोलना पड़ेगा, बट सोचने समझने वाली मेरी समझ खत्म हो चुकी है कब की, जब से मैंने ये इंसिडेंट के बारे में और भी ज़्यादा पढ़ना चालू करा ना। ये अपने आप में एक लूप है, अपने आप में वो डोपामिन हिट कराता रहता है कि भाई माइंड में कुछ ना कुछ तो इसके सोल्यूशंस निकलेंगे कभी ना कभी। तो नहीं, घंटा मेरा कभी सोल्यूशन निकले थे इस बात के? हाँ, पास में तुम लोगों के सामने एग्जाम्पल याद आते हैं कि भाई अनशन पे बैठ जाना, चीज़ें कर देना, ये रियलिटी बताना लोगों को ज़रूर वर्क करी होंगी, बट आज के टाइम पर वर्क करेंगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं भाई। उस टाइम पे हुआ करते थे समझदार लोग, उस टाइम पे लोगों की आवाज़ पहुंचती थी उन लोगों तक, लोग एक्शंस लेते थे उसके खिलाफ, बट नहीं, आज के टाइम में वैसी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती। एंड एग्जिस्ट करती होती तो वो चीज़ कभी भी बेसिक नीड मांगने वाली नहीं होती कि भाई मेरे को खाना खाना है, भूख लग रही है, नहीं खाऊंगा क्या? तुम्हें उस चीज़ का अधिकार नहीं है, तुम उस अधिकार पे कैसे बैठे हुए, तुम उस पथ पे कैसे बैठे हुए? समझ आ रही है मैं क्या कर रहा हूँ? मैं ओवरऑल सतलुज के बारे में बता रहा था, लेकिन थोड़ा सा मेरे को इसके डीप डाउन जाना पड़ा। एंड सतलुज का भी यही सिनेरियो सेम है। मे भी भाई मैं गलत हो सकता हूँ, मे भी भाई सही भी हो सकता हूँ मैं, कि जो भी लॉन्च करने से रोका जा रहा है, क्यों रोका जा रहा है? तुम्हारे अंदर कमियां है ना, दैट्स वाई उसको रोका जा रहा है। दैट्स वाई जो दिखाई जा रही चीज़ें कि भाई जो 1985 से 1995 तक चीज़ चली थी ओवरऑल, उसमें क्यों चीज़ें हुई है, एंड हुई तो उसको इतने सालों तक किसी ने नोटिस नहीं करा।
एंड जिस बंदे ने नोटिस करा उसको ओवरऑल कहाँ गया वो पता ही नहीं लगा। उनकी बीवी अभी तक प्रोटेस्ट कर रही है, क्यों? लोगों के लिए। लेकिन जो लोगों के लिए सोचेगा ऐसे करके आज के टाइम, वो पता नहीं उसके साथ क्या होगा। बट यू थिंक अबाउट इट, गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ करेक्ट कर देना। बस यही था, मैंने बता दिया मैंने तुम लोग को ओवरऑल चीज़ें। जैसे वो द वीडियो, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, बाय।